नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सुमन बेजल, मैं हूं आप इंग्लिश वाली मैम। आज मेरे पीछे इस आर्टिकल को देख के ज़्यादा घबराओ मत। आज मैंने क्या किया है, आपका द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल उठाया है। ये आपका एडिटोरियल ओपिनियन पेज से उठाया गया है। क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस। तो आपने क्या करना है, ये आर्टिकल बहुत अच्छे से रीड करना है। मैंने इस आर्टिकल के बेसिस पे कुछ आपके इंग्लिश जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस प्रिपेयर किए टॉपिक के ऊपर। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं एक बार थोड़ा सा जनरल सा आइडिया देती हूँ। ये टॉपिक क्या है, देखो आपकी जो साउथ चाइना सी है ना, ये क्या है साउथ चाइना सी? ये आपका मेन कॉरिडोर है। मेन कॉरिडोर किस चीज का कॉरिडोर है? ये मेन कॉरिडोर आपका ये इंडियन और पैसिफिक ओशन में शिपिंग का मेन कॉरिडोर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो चाइना है, ठीक है, ये चाइना इस पूरे कॉरिडोर पे, साउथ चाइना सीज कॉरिडोर पे क्लेम करी है कि ये तो मेरा ही है ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम किन कंट्रीज के बीच में आ रही है? कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है? चाइना, वियतनाम और फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। जो इसके अगेंस्ट है कि नहीं, आप इस तरीके से इसको क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, इसके चलते क्या किया फिलीपींस ने, क्या किया था, आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये एक आपका कोर्ट होता है, यहाँ पे उन्होंने चाइना के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू कर दी थी। चाइना ने इस प्रोसीडिंग्स से विड्रॉ कर लिया बीच में ही कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है यहाँ पे। तो इनके बीच में क्या है, अभी भी टेंशन चल रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे साउथ चाइना सी टेंशन के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो आर्टिकल है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे? ये आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि आपके जो एशियन लीडर्स हैं, एशियन लीडर्स कौन है आपके, क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ क्या? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इन लीडर्स को ये बोल रहा है कि आप जो लीडर्स हो, आपको यहाँ पे आके अपने क्वाइट डिप्लोमेसी क्या होती है, क्या मतलब होता है क्वाइट डिप्लोमेसी का? ये होता है आपका शांत संवाद, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप अपने शांत संवाद के थ्रू, क्वाइट डिप्लोमेसी या फिर कूटनीति जिसे बोलते हो, शांत कूटनीति के साथ में आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल आपका इसी चीज के ऊपर है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप आर्टिकल पढ़ना, फिर सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द आर्टिकल? अब इस क्वेश्चन का पूछने का पर्पस क्या है मेरा, कि आपको पता तो लगे कि आपका मेन आइडिया क्या है, आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है। इज इट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साउथ चाइना सी? क्या हम साउथ चाइना की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? The role of diplomacy in easing South China Sea tensions, the economic impact of maritime disputes, the military strategies of countries involved in the South China Sea dispute। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम? इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं हमारे द रोल ऑफ डिप्लोमेसी कूटनीति, कि क्या कूटनीति का रोल हो सकता है यहाँ पे ईजिंग साउथ चाइना सी टेंशन। जो भी इनके बीच में, नेशंस के बीच में टेंशन चल रही है, उनको किस तरीके से हम आपस में बात करके एक समझौते पे लाके ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप दूसरा देखो यहाँ पे, विच कंट्रीज आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द साउथ चाइना सी। हमने अभी डिस्कस किया था इस चीज को। हमारी कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हो रही है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड जापान, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम एंड अदर्स, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। कौन सी इन्वॉल्व हो रखी है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जो है हमारी चाइना, फिलीपींस, वियतनाम एंड अदर्स। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, मेन आइडिया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? बाय गेटिंग द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल, की वो आर्टिकल में मेन आइडिया क्या है। और ये डिटेल कैसे निकाल सकते हो? फोकसिंग ऑन द की पॉइंट्स पे आपको आइडिया, मतलब ध्यान देना, फोकस करना है। जैसे रीड करते हो अंडरलाइन कर लो, अच्छा ये मेन आइडिया लग रहा है, मेन आइडिया लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एशियन इन द साउथ सी डिस्प्यूट? रोल क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, कि क्या रोल हो सकता है इनका? मिलिट्री इंटरवेंशन, कि वहां पे अटैक ही कर दें, इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस या लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या सजेस्ट कर रहा था एशियन कंट्रीज को, एशियन लीडर्स को, कि भाई वो बीच में आए और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को यहाँ पे स्टार्ट कर दे। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस मतलब कूटनीति, यहाँ पे जहाँ पे बीच में आपको कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो, आप अपनी बात समझा रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी बीच में किसी कॉम्प्रोमाइज के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बीच ग्राउंड पे आ रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वोकैबुलरी का आ जाता है आपका यहाँ पे। व्हाट डज द टर्म मैरीटाइम रिफर टू? मैरीटाइम मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सी, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सी। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करेंगे। तो ये क्या होता है? लैंड बेस्ड हो सकता है, एयरबॉर्न, सी बेस्ड। करेक्ट आंसर होगा आपका सी बेस्ड, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है।
ये आपका मैरीटाइम रिवर हो गया। अब है व्हाट डज डिप्लोमेसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है। मिलिट्री एक्शन, इकोनॉमिक ट्रेड, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन या कल्चरल एक्सचेंज। जब हम डिप्लोमेसी की इस आर्टिकल के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन के उनके थ्रू नेगोशिएट करके, डिस्कशंस करके हम किसी एक बीच पे या तो कोई पीसफुल सॉल्यूशन पे आ सकते हैं या जो भी है। ठीक है, तो ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ग्रामर की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्वाइट डिप्लोमेसी कुड सी साउथ चाइना सी टेंशंस। ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है पूछ रहा है, ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है यहाँ पे, ये हमें पता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोले तो यहाँ पे द सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसको किसी की जरूरत नहीं होती। कंपाउंड में क्या होता है आपका, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए यहाँ पे। और इसमें क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक कौन सा होता है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, और आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मिनिमम आपका ना इसमें क्या होगा, या तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आएंगे और साथ में क्या आएगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो अब इसके बेसिस पे आपको पता लगाना है कि ये कैसा है, क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस। ये आपका सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये क्या होगा आपका, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। अब आपको टेंस फिगर आउट करना है कि ये टेंस कौन सा है यहाँ पे। द साउथ चाइना सी हैज बीन अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। द साउथ चाइना सी हैज बीन, क्या यूज हो रहा है, हैज बीन यूज हो रहा है। तो ये कौन सा कब यूज होता है, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको पता करना है, ये इस चीज को पता करना है यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव। इसको एक्टिव से पैसिव में करना है। हमें क्या पता है, हमें पता है ये क्या रूल फॉलो करता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है ना, कि आपका सब्जेक्ट यहाँ होता है, फिर वर्ब बीच में होता है यहाँ पे। जैसे ये आपका सब्जेक्ट हो गया चाइना, क्लेम्स हो गया आपका वर्ब, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो कौन सा सब्जेक्ट सही लग रहा है, और ये पहले तो आप सेंटेंस का टेंस देखो कौन सा है, ये चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें हमारे सेंटेंस को कैसे रखना है, सिंपल प्रेजेंट में रखना है, उसे कन्वर्ट करते टाइम। देखो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सही जा रहा है। इज क्लेम्ड बाय चाइना, ये सेंटेंस सही लग रहा है बिल्कुल, हमें एकदम हमारा उसका पर्पस, मीनिंग, टेंस सब कुछ उसने सही रखा है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, वर्ब भी हमारा सही लग रहा है, टेंस भी सही यूज हो रहा है। अब भी देखो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी हैज बीन क्लेम्ड बाय, मतलब उसने ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, द एक्शन हैज ऑलरेडी बीन डन। तो ये गलत है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है। वो तो यहाँ पे क्लेम कर रहा है अभी, है ना, यहाँ पे कर चुका है, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट कर चुका है। अब सी कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी वॉज क्लेम्ड, पास्ट में चला गया है, ये पास्ट तो होना ही नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी क्लेम्स चाइना, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, क्लेम्स चाइना, चाइना को थोड़ी क्लेम कर रहा है ना, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, अब आप अपने ये वाला देखो, चेंज द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस टू एक्टिव। अब ये पैसिव सेंटेंस है, इसको एक्टिव में करना है। द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड बाय द फिलीपींस, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट में है ये। अब ये पैसिव में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको एक्टिव में करना है। तो देखो यहाँ पे, द फिलीपींस इनिशिएटेड द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ये कैसा लग रहा है, ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है एक्टिव में कन्वर्ट करते टाइम। आपको जो ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया। वर्ब आपका सेम, आपका सिंपल पास्ट में यूज किया है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हमने हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, सही जा रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं। अब यहाँ पे देखो बी को, द फिलीपींस वॉज इनिशिएटिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस था। ये कैसा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये नहीं आएगा, इसको एलिमिनेट कर दो आप। अब सी देखो, द फिलीपींस हैज इनिशिएटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं आएगा, इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, ये आपने कैंसिल कर दिया। अब ये देखो, द फिलीपींस वर इनिशिएटिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, फिलीपींस ये क्या है, सिंगुलर है, एक ही तो नेशन है यहाँ पे, उसमें क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया, तो सब्जेक्ट और वर्ब मैच नहीं कर रहे हैं, इसको आप एलिमिनेट कर दो। करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ आपका, ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। द ऑथर स्टेट्स क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अब ये सेंटेंस कैसा है आपका, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है ये, ठीक है। तो हमको इसको आपका टेंस को मेंटेन रखना है। अब देखो पहले देखो, द ऑथर स्टेट्स दैट क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस, ये बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे आपका क्वाइट डिप्लोमेसी भी सही आ गया, मॉडल वर्ब भी सही आ गया, ये भी सही आ गया है, साउथ चाइना सी टेंशन भी सही आ रहा है, इसको होल्ड पे रख दे, सही लग रहा है। बी को देखते हैं, द ऑथर स्टेट्स दैट क्वाइट डिप्लोमेसी कैन ईज साउथ चाइना सी टेंशंस। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है आपको बताओ मुझे, यहाँ पे क्या है, ये जो कुड है जो मॉडल वर्ब था वो कैन में यूज कर दिया, तो ये आप एलिमिनेट कर दो। हम मॉडल वर्ब्स को चेंज नहीं करेंगे जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तब। अब सी देखो, द ऑथर स्टेटेड दैट क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस, यहाँ पे सही जा रहा है पर गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ पे कर दी, क्यों, इसको पास्ट में लिख दिया है, तो इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। डी देखो, द ऑथर स्टेटेड दैट क्वाइट डिप्लोमेसी कैन ईज साउथ चाइना सी टेंशंस, अगेन पास्ट में कर दिया है, और दूसरा क्या किया है, मॉडल वर्ब को चेंज कर दिया है, इसको एलिमिनेट कर दो। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपका, ए करेक्ट सेंटेंस होगा। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपके न्यूज़पेपर से किस तरीके से किसी भी आप आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो और उसमें से इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को निकाल कर आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम्स को लेकर। यूजुअली आपके आरपीएससी में, एसएससी में, यूपीएससी में इसी तरीके से आर्टिकल के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियोज़ और बनाती रहूँ, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।